गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो। गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। जिसने गुरु कृपा प्राप्त की है वही साधना का रहस्य जानता है। गुरु होना अच्छी बात है, उनकी आज्ञा का पालन करना उससे भी अधिक अच्छी बात है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जो अपने गुरु की सेवा करता है वही परम सत्य के संपर्क में आने की कला जानता है। जो मोह से मुक्त बनता है वह कभी भी गुरु का द्रोह नहीं करेगा। गुरु की सेवा करना माने आत्मोद्धार करना। एक जिज्ञासु ने महात्मा से पूछा कि महाराज, संसार ने तो हमें बड़े जोर से पकड़ लिया है, अब हम कैसे छूटें? महात्मा बोले, अच्छा भाई, विचार करेंगे इस पर। महात्मा थोड़ी देर के बाद उठे और बोले, चलो घूमने चलो साथ में। बगीचे में गए और एक पेड़ को दोनों हाथों से पकड़ लिया और चिल्लाने लग गए कि अरे दौड़ो दौड़ो, पेड़ ने हमको पकड़ लिया है, पेड़ ने हमको पकड़ लिया है, छुड़ाओ छुड़ाओ। अब वह जिज्ञासु बोला, महाराज, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। महाराज ने कहा, नहीं, पेड़ ने हमको पकड़ा है। जिज्ञासु बोला, पेड़ जड़ है, उसमें कोई हाथ नहीं, पांव नहीं, उसमें कोई संकल्प नहीं, कोई बांधने की शक्ति नहीं। आपने ही अपने हाथों से उसे पकड़ रखा है महाराज। महात्मा बोले, यह जो संसार है, यह जो जड़ता है, उसके भी हाथ नहीं, उसके भी पांव नहीं, उसमें भी बांधने की शक्ति नहीं। हम अपने आप ही इसके साथ चिपक जाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं, इसने हमको पकड़ लिया, इसने हमको पकड़ लिया। तो भाई, संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ रखा है। जिज्ञासु को अपनी भूल का पता चल गया था और वह महात्मा के चरणों में सिर झुकाकर उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित कर रहा था कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए महापुरुषों को क्या क्या करना पड़ता है। दो दोस्त थे, बगीचे में घूमने गए। उन्होंने एक गिरगिट देखा। एक ने कहा, यह गिरगिट पीला है। दूसरे ने कहा, बेवकूफ कहीं का, यह तो लाल है।
तेरे को पीलिया हो गया है, इसलिए तू पीला देखता है। पहले ने कहा, तेरे को क्रोध है, इसीलिए तू लाल देखता है। गिरगिट तो चला गया, परंतु दोनों दोस्त आपस में भिड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि हम माली से जाकर पूछें कि गिरगिट लाल है या पीला। उन्होंने माली से पूछा, गिरगिट लाल होता है कि पीला? हम दोनों में इस पर मतभेद है, उसे आप दूर कीजिए। माली ने कहा, तुम दोनों ही सही हो। दोनों बोल उठे, दोनों सही कैसे? माली ने कहा, गिरगिट लाल भी होता है और पीला भी होता है। एक ही गिरगिट लाल और पीला कैसे? माली बोला, वह बार बार रंग बदलता रहता है, कभी लाल दिखता है तो कभी पीला, कभी हरा दिखता है। और तुम दोनों ने जब उसे देखा तब वह एक ओर से पीला और दूसरी ओर से लाल होगा, इसलिए अलग अलग रंग का दिखा होगा। दोनों दोस्तों का समाधान हो गया और उनको शांति मिली। पूज्य बापूजी बताते हैं कि ऐसे ही परमात्मा के विषय में आपस में मतभेद होते हैं। कोई बोलता है परमात्मा ऐसा है, कोई बोलता है परमात्मा वैसा है। लेकिन जब सद्गुरु रूपी माली से मिलते हैं तब पता चलता है कि परमात्मा कैसा है। ऐसा है, ऐसा नहीं है, इस प्रकार मानते रहते हो, किंतु तुम्हारे भीतर की स्थिति जैसी होगी वैसा ही दिखाई पड़ेगा। सद्गुरु ही सही ज्ञान देते हैं, जिससे सारे संशय मिट जाते हैं और जीव अपने स्वरूप का अनुभव करता है। तो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। चाहे शिव जी जैसे प्रलय करने का सामर्थ्य आ जाए, ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, उनका ज्ञान नहीं मिलता, तब तक आवरण भंग नहीं होता। हे दया निधान, तुम्हारे ही गुण गाते जाएंगे, जो कुछ भी अपने मन में तुम्हें सुनाते जाएंगे। बस तुम ही एक ऐसे संगी हो दिख रहे जग में, जो कभी न तजते हमें प्रेरणा देते पग पग में। अब हम हर एक बहाने तुम्हें बुलाते जाएंगे, जो कुछ भी मेरे लिए उचित है वही करो तुम। हे देव, कभी न कभी मेरे सब दुख हरोगे तुम। तुमसे बल पाकर अपने दोष मिटाते जाएंगे। यह सच है प्रियतम, तुम्हें खोजने दूर नहीं जाना, दर्शन देने को दूर कहीं से तुम्हें नहीं आना। फिर भी हमको जाने कब तक तरसाते जाएंगे। प्रभु क्या दो तुमको, जो कुछ है सर्वस्व तुम्हारा है। अपने इस तन मन पर भा क्या अधिकार हमारा है। हम पथिक सदा तुमसे ही सब कुछ पाते जाएंगे। हे दया निधान, तुम्हारे ही गुण गाते जाएंगे, जो कुछ भी अपने मन में तुम्हें सुनाते जाएंगे।